देखिए, जहाँ तक कोर कमांडर साहब की आपने बात की और सदर्न बेल्ट की सिक्योरिटी की बात की और तिरा ऑपरेशन की आपने बात की, पहली बात यह है कि आपने देखा होगा और आपने सूबाई असम्बली की जो कार्रवाई होती है वो भी आप सब कवर करते हैं, बाखबर साफ़ी हैं सारे। हम फ्लोर पे चीखे मार रहे थे कि इन लोगों को यहाँ पे रिसेटल किया जा रहा है, ये लोग आ गए हैं, इन लोगों को रोकें आप। ये लोग अभी पहाड़ पे हैं, अभी 10 हैं, जब ये नीचे आते हैं तो ये 20 हो जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये 40 हो जाएंगे। तो हम तो शुरू से ये चीखे मार रहे थे कि इन लोगों को यहाँ पे रिसेटल किया जा रहा है और ये इनको किया गया है, ये हमारा मानना भी है और इस चीज़ को सब मानते भी हैं, शायद आप भी मानते हो। जुलाई 2022 में एक सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उसके, और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इन लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया जाए। रीसेटल भी इनने किया, अब मिलिट्री ऑपरेशन की बात भी ये करते हैं। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है तो हमारी तमाम तर जो नज़र है वो इन पे है। सदर्न बेल्ट की अगर आप बात करें कि वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं है, आपने देखा होगा कि हमने पिछले कैबिनेट में 31 अरब का पैकेज दिया CTD के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए, जिसमें 7 अरब रिलीज़ भी हो गए, जिसमें आर्म्स खरीदे जाएंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जिसमें दफातर बनाए जाएंगे, HR जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको भर्ती किया जाएगा। तो सूबाई हुकूमत से जहाँ तक हो सके वो कर रही है। हम अपने पुलिस को, CTD को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन इन बंद कमरों वालों को भी अब सोचना होगा कि इस किस्म की किसी फैसले को कोई भी इस खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहाँ तक कोर कमांडर साहब की बात है तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सोहेल अफरीदी साहब हैं, अगर उनको आना चाहिए सोहेल अफरीदी साहब के ऑफिस, और जो भी उनकी प्ली होगी या सिक्योरिटी की जो इस सूबे की बातचीत है तो उनके दफ्तर में ये सारी बातें होनी चाहिए।